इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम। गला दो खली को और फिर वो भूसा में खली डाल डाल के ऐसे ऐसे करो, फिर चूरी डालो, फिर ये करो, अच्छे से मस्त उसकी खाना बनाना पड़ता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। क्यों? वो दूध देती है, और जिस दिन दूध देना बंद कर देगी उस दिन रख दो ऐसे ही भूसा खा लेगी। ऐसे जब तक आप घर में काम कर रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, तब तक तुम्हारी कीमत है। जिस दिन सेवा करना तुमने बंद कर दी, काम करना बंद कर दिया, तो फिर देख लेना सबके भाव बदल जाएंगी, बोली बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी। चाहे वे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे तुम्हारा पति हो, कोई भी होगा, सबकी भाषाएं बदल जाएंगी। जब तक काम चल रहा है तुमसे, तब तक ही तुम हो। जिस दिन काम खत्म उस दिन तुम भी खत्म। जिस दिन काम खत्म उस दिन तुम्हारा भी सब, कितना किया तुमने कोई गिनती नहीं, कब तक किया, कब से कर रहे हो, कोई गिनती नहीं, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए परिस्थितियों पर आश्रित होकर अपने कल्याण को मत रोक देना। यदि मना स्थिति तुम्हारी तैयार हो जाए, मुझे अपना कल्याण करना है, परिस्थिति कैसी भी रहे, भैया कोई किसी के लिए नहीं मरता है, सब जीवित रहते हैं, सब जीवित रहते हैं, कोई नहीं मरता। आप सोचो मैं चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा, सामने वाले का, मैं चला जाऊंगा तो उसका, किसी के नहीं कुछ नहीं होगा। सबका पुण्य उसके साथ चलता है, सबका पाप उसके साथ चलता है, जिसका जो होना होगा वो होगा। तुम व्यर्थ में संक्लिष्ट करके अपने परिणामों को खराब मत करो। यदि परिणाम यदि तुम्हारे कल्याण के हो रहे हो, ये मत सोचना कि बेटा का पिता का क्या होगा, सब हो जाएगा। तुम मर जाती तो फिर क्या होता? आज जाने के लिए सोच रहे हो कि मैं निकल जाऊंगी घर से तो मेरे बेटे के पिता का क्या होगा, और तुम मर जाओगी फिर क्या होगा? जब तुम मर जाओगी तब जो होगा वही समझ लो कि तब भी ये भी होगा। हमारे घर का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? अरे तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे तो उससे कहोगे यमराज से, रुक अभी मेरे पहले पूछ लूं मेरे घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। व्यवस्था नहीं की मैंने अभी। तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हारे घर परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा? सुरेंद्र जी पिताजी हैं क्या? हैं क्या? चले गए? कब गए? जब तुम 45 साल के थे तब? 45 साल पहले चले गए। आप कितने साल के थे उस समय? हैं 18 साल का। सोचो 18 साल में क्या ही होता है, इतनी छोटी उम्र में छोड़ के चले गए। अरे कम से कम 50 साल का करके जाते, सेटल करके जाते, तुम्हारी शादी मादी कर देते, बच्चे में अच्छे हो जाते, उनकी शादी मादी कर देते, तब जाते तो थोड़ा लगता। 18 साल में चले गए, उनको लगा नहीं क्या तुम कैसे जियोगे, कैसे व्यापार करोगे, कैसे अपना घर बसाओ, कैसे शादी करोगे, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने तुम्हारे बारे में। क्यों? कुछ भी विचार नहीं आया उनको कि सुरेंद्र का क्या होगा, कैसे सुरेंद्र की शादी होगी, कैसे सुंदर के बच्चे होंगे, फिर कैसे सुंदर मकान सेटल करेगा, कहाँ से लड़की ढूंढेंगे इसके लिए। कुछ भी नहीं सोचा और चले गए। इतना तो सोचना चाहिए ना उनको, नहीं सोचना चाहिए क्या? क्यों? तुम भी तो सोचते हो ना अपने बच्चों के लिए, तो उनको भी सोचना चाहिए। पर चले गए वे तो, थोड़े और रुकते ना। आप सोच रहे हो ये व्यवस्था कर जाऊं, वो व्यवस्था कर जाऊं, वो व्यवस्था कर जाऊं, लेकिन चले जाओगे क्या क्या व्यवस्था करके जाओ। उसके बाद भी सुरेंद्र जी तुमने जीवन जिया कि नहीं जिया, व्यापार किया कि नहीं किया, अपने पैरों पे खड़े हुए कि नहीं हुए, शादी की कि नहीं की, बच्चे हुए कि नहीं हुए, सेटल हुए कि नहीं, अपने बच्चों को जन्म देकर उनको बड़ा करके उनकी शादी करके उनको सेटल किया कि नहीं किया। फिर किस पर आश्रित हो? स्वतंत्रता करता, भूल तो नहीं गए? स्वतंत्रता करता, किस पर आश्रित हो रहे हैं, किस पर डिपेंड है हम? हमारे डिपेंड होने का कारण क्या है?
परिस्थितियां नहीं कर रही हमको पर। जो जो मनस्थितियां हैं बस वही हमको बांध के रखी। हम बंधे नहीं हैं, हम खुले नहीं हैं, हम बंधे नहीं हैं, हम खुले नहीं हैं। मनस्थिति जिस दिन हमारी बदल जाएगी उस दिन हम अपने आप को बदल जाएंगे, हम अपने को स्वतंत्र महसूस करने लगेंगे। अभी मनस्थिति हमारी परतंत्रता की है तो हम अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं। जिस दिन मनस्थिति स्वतंत्रता की हो जाएगी आपको क्षण नहीं लगेगा घर छोड़ने में, क्षण नहीं लगेगा घर छोड़ने में, व्यक्ति को छोड़ने में, वस्तु को छोड़ने में। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से हीक हो जाती ना, हीक, तुम कोई अच्छी चीज अपने हाथ में रखो, कोई ना कुछ बोल दिया और तुमको चुभ गई वो बात, ऐसे छोड़ते ये पड़ी, आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा इससे। जिस वस्तु को आप छोड़ नहीं रहते, वो इधर खींच रहा था, वो उधर खींच रहा था। नहीं है उदाहरण तो आदिनाथ के पुत्रों से पूछ लो, वो भरत और वही बाहुबली। भरत कह रहे थे भी आधीनता स्वीकार कर लो, दे दो हमको अपना राज्य का। नहीं, मैं नहीं दूंगा। भाई बाहुबली नहीं दूंगा, लड़ना शुरू कर दिया, लड़ाई युद्ध हो गए। लेकिन जब बैराग आ गया, क्या इस बजदा के पीछे मैं अपने भाई भाई पर लड़ रहा हूं, छोड़ के चले गए। पहले देते थे लड़ाई नहीं होती ना, पहले कर लेते तो आधीनता, तो पहली बैराग चले जाते। जब वो मांग रहे थे हमें नहीं आधीनता स्वीकार, उसी समय दीक्षा ले लेते। तब तो कह रहे थे मेरी पिता ने भरत को अपना राज्य दिया है, मुझको मेरा राज्य दिया है, मैं क्यों अपना राज्य दूंगा। और जिस समय बैराग हुआ तो राजपाट को तृणवत सूखे तृण के समान ऐसे छोड़ के चले गए। ना फिर उन्होंने बेटा देखा, ना राज देखा, ना धन, ना संपत्ति, कुछ तो नहीं देखा, निकल गए। कोई चीज आप हाथ में पकड़े खींचता नहीं करते, खींचता नहीं करते। सामने वाला कहते तेरी नियति खराब है, तू तो देते नहीं है, हर बार ऐसे ही करता है। तुम्हें आए गुस्सा, ये रही फेंकी तुमने, आज के बाद मुझको देना नहीं ना, मैं लूंगा कभी। अब वो पकड़ा पकड़ा के परेशान है, लेकिन आप हाथ तक नहीं लगा रहे उससे। ऐसा नहीं होता कभी? ऐसा हुआ कि आप साथ कभी ऐसा कि कोई चीज़ आप बहुत आपको अच्छी थी, प्रसन्न थी और आप चाहते थे मुझे मिले, लेकिन सामने वाले कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, ऐसी बात बोल दी कि आपको चुभ गई। तुम तो भुक्कड़ हो, तुम्हें तो बस जहाँ मिल जाए खाने की रहती है, यहाँ आते तो बस इसी यही दिखता है तुमको, यही चीज़ नहीं होती। और आपने तो भैया उस दिन के बाद से उस चीज़ को आज तक हाथ नहीं लगाया, पड़ी पड़ी सड़ गई, खराब हो गई, लेकिन तुमको ऐसी चुभी वो बात, तुमने उस चीज को हाथ नहीं लगाया। ऐसा हुआ कभी मां? प्रैक्टिकल है ये, तो सबके साथ होता है। अब आप हाथ नहीं लगा रहे उसको, क्या हो गया? पहले तो छूट नहीं रही थी आपके हाथ से वस्तु, और अब एक झटके में छोड़ दिया आपने, ये लो, आज से हम इस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। आपके 50 साल निकल गए, लेकिन तुमने फिर से उस चीज को अभी तक हाथ नहीं लगाया, छूट गई झटके से। जब मन बना लेते हैं कि नहीं लगाना हाथ, तो किसी मजाल नहीं है कोई हमको हाथ लगवा दे। क्या बदला? मनस्थिति बदल गई। जो वस्तु अब हमको इष्ट लगती थी, और वस्तु हमको अनिष्ट लगने लगी। जिसका संयोग हमको इष्ट लगता था, अब उसका संयोग हमको अनिष्ट लगने लगा। जिसके पास रहना हमको इष्ट लगता था, वही तो पढ़ना चाहिए, इसलिए पद्म पुराण चढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, और एक एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ना चाहिए। अंजना का प्रसंग पढ़ोगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे आपके। इतना विरह दायक प्रसंग है, इतना दर्द भरा प्रसंग है अंजना का, इतना रोमांचकारी प्रसंग है, आंख से आंसू बिना आए रह नहीं सकते। पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। इतनी सुंदर अंजना, इतनी सुकुल की अंजना, जिसके मन में किसी और पुरुष के प्रति भी प्रेम नहीं था, सिर्फ अपने पति पवनजय के अलावा किसी को जिसने सपने में भी नहीं चाहा, ऐसी उस अंजना को, जिसको पवनजय बिना देखे रह ही नहीं सकता था, इतनी स्थिति उसकी पवनजय की थी कि उसे देख ना ले तो मरण को प्राप्त हो जाए। शादी के दिन भी, शादी के लिए बारात जा रही है, इधर बारात खड़ी हुई है,
थोड़ी सी दूर पर, उससे रहा नहीं जा रहा। वो अपने मित्र से कह रहा है कि नहीं, मुझे तो अंजना को देखना ही है, मैं मर जाऊंगा यदि नहीं देखूंगा तो। कितना प्रेम हुआ, सोचो आप। जो ये कह रहा है, मित्र कह रहा है भैया रुक जा, सुबह तो शादी हो ही जाएगी, सुबह तो अपन बारात लेके उनके द्वारे पे पहुंच ही रहे हैं, रात की तो बात है, बस एक रात निकाल ले कैसे भी। नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, नहीं देखूंगा, तुम कैसे भी करो। अरे कैसे करें समझते नहीं, सारे रिश्तेदार सब बड़े बड़े घर के परिवार के लोग हैं, उनके सामने कैसे बोल दें तुम्हें अंजना को देखना है। लोग क्या कहेंगे, सब पागल आदमी एक दिन भी नहीं रह पा रहा, ऐसे कैसा प्यार। और अभी शादी नहीं हुई, शादी होती तब भी है। पिता है, चाचा है, काका है, दादा है, नाना, इन सबके सामने कैसे तुमको हम ले जाएं। उसने कहा यदि मेरे प्राण चाहते हो, मित्र से कहता है यदि मेरे प्राण चाहते हो तुम तो मुझे अंजना को दिखा दो एक बार, नहीं तो मैं सुबह तक जिंदा नहीं मचूंगा। इतना बेचैन हो रहा है, इतना बेचैन उस अंजना को देखने के लिए। जब से उसने उसका चित्रपट देखा है, जब से उसका फोटो देखा है, उसको तो चैन ही नहीं पड़ रही, एक दिन की भी सब्र नहीं हो रही है। तब मित्र बोलता है ठीक है, अब इतना तुम कह रहे तो कुछ करूंगा। तो बाहर सैनिकों को तंबू लगा कर ही रुके हुए थे नगर के बाहर। सुबह बारात का प्रवेश था नगर में, तो बाहर शाम के रात्रि के समय तंबू लगाकर बाहर ही पूरी सेना ठहरी हुई थी, पूरा बारात ठहरी हुई थी। तो तंबू के बाहर जो सैनिक थे उनको बोलते कि युवराज विश्राम कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी तरह से कोई भी हो, किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देना, किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देना। सैनिकों को तुम्हारे लिए आज्ञा है, चाहे यहां तक कि घर के परिवार के सदस्य क्यों ना हो, तब भी उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देना। और पीछे के रास्ते से तंबू के विद्याधर थे, विद्याधर होने से उड़ने की विद्याओं की शक्ति रहती है। ये देखो हो गया खराब, विद्याओं की शक्ति रहती है, और उड़ गए दोनों, भवंजय और उसका मित्र दोनों उड़ गए और पहुंच गए वहां पर जहां पर अंजना झूले पर सखियों के साथ बैठी हुई है। अंजना झूला झूल रही है, सखियों से बातें कर रही हैं, उसको छेड़ रही हैं उसको, क्योंकि अगले कल तो शादी होनी है ना, तो देखते ही हैं लड़कियां अपनी सहेली को छेड़ती हैं, तो वो भी छेड़ रही हैं। और इधर पवनजय पहुंचता है, देख रहा है कि अंजना ऐसी मस्त बैठी है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और सखियां उसको छेड़ रही है। और सखियों से कह रही अरे तू क्या उस पवनजय के साथ शादी करी, उससे बड़े बड़े राजा रखे थे, तू तो इतनी सुंदर है। सखियां तो ऐसी होती हैं, पति के बारे में ऐसी बोलती हैं, मतलब जिससे होने क्या उससे शादी कर रही, उससे करती, वो इतना बड़ा राजा था, यहाँ का राजा था, वो कितना सुंदर था, तेरे पवनजय से भी ज़्यादा सुंदर है। ऐसे करके उसको अनेक प्रकार से छेड़ रही हैं, और वो तो अंदर ही अंदर उनकी कोई बात ही नहीं सुन रही, वो तो बस पवनजय का फोटो, उसका जो चित्र था उसी को स्मरण करके, बस जैसे अपन बहुत सारी चीज़ें थे ना, दूसरा बोलता रहता है, अपन तो दूसरे ख्वाब में खो जाते हैं, सुनते नहीं क्या बोल रहा है। और वो तो मस्त ऐसी हंसती जा रही है और पवनजय को झूले पे झूल रही है, और वो सखियाँ बोलती जा रही हैं, पवनजय की बुराई कर रही हैं, दूसरे राजा की प्रशंसा करती जा रही हैं, पर वो कोई रिएक्शन नहीं कर रही, क्योंकि वो सखियाँ थी ना, सखियों से क्या ही करना है, बोलने दो तुम्हें जो बोलना है। पर पवनजय को इस बात का बुरा लग गया कि ये मेरी बुराई सुन कैसे रही है, इसको तो रोकना चाहिए थी सखियों को कि तुम क्या बोल रही हो, रोक नहीं रही, और ये दूसरे पर पुरुष की प्रशंसा सुन रही है और मेरी बुराई सुन रही है। अब उसे पवनजय को सुने नहीं आता, वो तो किसी की सुनी नहीं, वो तो अपने मगन थी, उसे तो मतलब ही नहीं था क्या बोल रही सखियां। बस ये बात उसके दिल में चुभ गई, इतनी सी बात उसके दिल में चुभ गई कि मेरी शादी मुझसे कर रही है, लेकिन दूसरे पुरुष की प्रशंसा सुन रही है, और मेरी निंदा से इसका ये लगता है इसका मेरे प्रति कोई अनुराग है ही नहीं है। इतनी सी बात सोच गई, तुरंत मित्र चलो वापस। मित्र कहता क्या हुआ, मित्र को पता ही नहीं था, मित्र तो दूर खड़ा था, देखते रहो तुम, नहीं तुम वापस चलो, वापस चलो। क्या हुआ, अभी मर रहे थे देखने के लिए, अब कह रहे चलो वापस, देखने नहीं है। और वापस पहुंचे वहां पर, सुबह हुआ, हमें नहीं करनी शादी,
पिता सब एकदम आश्चर्य, रात भर में ऐसा क्या होगा? सुबह तक रात में तो ऐसी स्थिति थी कि सुबह शादी होना और अब रात में जाना नहीं करनी है, बता भी नहीं सकता। कैसे कहते मैं रात में गया था, वो भी बात नहीं बता सकता। और शादी भी अब उससे नहीं करना, मन उछट गया उसका, मुझे करनी नहीं इस लड़की से शादी, अब पूरी तरह से मन उछट गया। पर पिता कह रहे अब ऐसा नहीं हो सकता, हम बारात लेके यहां खड़े हैं नगर के बाहर और तुम कह रहे शादी नहीं करनी, ऐसा होता है क्या? मित्र से पूछा, मित्र मुझे भी, वो भी क्या बोले? कुछ नहीं। फिर मित्र उसको अकेले में समझाता ले जाके, देखो परिवार की कुल की इज्जत का सवाल है और अब ऐसे शादी रुक भी नहीं सकती, हल्दी मेहंदी सब छुड़ चुकी हैं, इसलिए शादी तो होगी। तुम यदि नहीं उससे प्यार या नहीं तुम शादी करके पड़े रहने देना, उसको पड़ी रहेगी तुम्हारे घर में दासी जैसे पड़ी रहती हैं, तुम अपने मस्त रहना, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। उसका ठीक है, वो शादी कर ली, पूरी शादी हो गई, एक बार भी नजर उठा के उसने देखा नहीं। अंजना तरस गई देखने के लिए, कब तो अब तो नजर उठाएंगे, कब तो नहीं उठाया। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, शादियों के घर में आ गए, सब कुछ हो गया, 3 दिन गए, 22 वर्ष निकल गए। अब सोचो, एक क्षण जिसके बिना नहीं रह पा रहा था व्यक्ति, 22 वर्ष तक उसने देखा नहीं है उसको आंख उठाकर। वो छूना तो दूर, वो तो उसके पैर के ताड़न को ही मानती, चलो कौन पैर से तो ताड़न किया, जब उसके पैरों पे गिरती थी तो पैर झटकारता था, तो उसके शरीर से पैर लगता था, तो अंजना इसी बात से खुश होती थी कि चलो पति के पैर का तो स्पर्श हुआ, हाथ का तो स्पर्श हो नहीं रहा, पैर का तो स्पर्श हुआ। जब बस मनस्थिति बदलती है, कितने से कितना प्यारा से प्यारा, कितना से प्रीत व्यक्ति भी, उसके प्रति भी राग खत्म हो जाता है। इसलिए मनस्थ परिस्थितियों को कभी भी दोष मत दो, मनस्थिति को दो। इसलिए जब भी मन में भाव आए, उत्कृष्ट भाव हो, अच्छे भाव हो कि मुझे अपना कल्याण करना है, परिस्थिति कोई आपको नहीं रोकेगी, आप निकल जाओ, परिस्थिति अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, सब अपने आप समायोजित हो जाएंगे, सब अपने आप जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। मनस्थिति संभालो, स्वतंत्रता करता, ना मैं भगवान के अधीन हूं, ना घर के अधीन हूं, ना परिवार के अधीन हूं, किसी के भी अधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं परतंत्र नहीं हूं। कैसे हो आप, स्वतंत्र हो परतंत्र? अब बताओ, परतंत्र हो संजय? मन हो जिस दिन, अगर देवी घर बंद कर दे तो देवी साड़ी से लटक के सुकुमार मीरा बंद कर दिया उनको घर में, तो उन्होंने किया जांगले में से वो देवी की साड़ियों की रस्सी बनाई और उतर के निकल गए। तो देवी ना जाने दे, तुम तो फिर भी निकल जाना, चिंता मत करना, वो अपनी व्यवस्था स्वयं हो जाएगी। जिस दिन तुम निकल जाओगे, देवी के अच्छा चलो गया परमेश्वरा, अब मैं भी अपना कल्याण करूं। इसके चक्कर में अपना कल्याण नहीं कर पा रही थी। कई तो स्थिति ऐसी होती है, अपन समझते हैं सामने वाले के, हमारे चक्कर में सामने वाला दिक्कत है, सामने वाला ये सोचता है परमेश्वर ये जाए तो मैं अपना कल्याण करूं, ये नहीं जाता तो हम अपना कल्याण कैसे करें। और हम सोचते हैं कि हम इसको छोड़ के चले जाएंगे तो इसका क्या, वो तो चाह रही तुम भैया, बहुत से लोग आते हैं महाराज जी इनको ले जाओ, शांति पड़े घर में, बहुत झगड़ा होता है, बहुत किचकिच होती है, बहुत कलह होता है घर में, रोज कलह करते हैं, इन्हें तो आप अपने साथ ही ले जाओ। श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम।